तो दिल्ली के दंगल की अब बात करते हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी दल जुटे हुए हैं, लेकिन लोगों के मन में क्या है ये जान लेते हैं। दिल्ली 70 में हमारी इस खास पेशकश में आज हम आपको बताएंगे कोंडली विधानसभा सीट का क्या है हाल। सत्ता हासिल करने के लिए सियासी पार्टियों का दंगल जारी है। सभी पार्टियां मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए लगी हुई हैं। जनता को लुभाने के लिए सबके अपने अपने वादे और दावे हैं। मैं गारंटी देता हूं कि 24 घंटे बिजली सबकी जारी रहेगी। लेकिन नेताओं के इन दावों को लेकर क्या है जनता की राय? बीते 5 साल में दिल्ली में कैसी बही है विकास की बयार? इसकी पड़ताल करने के लिए न्यूज नेशन की टीम पहुंची है कोंडली विधानसभा क्षेत्र में। नए परिसीमन के बाद से ही कोंडली विधानसभा क्षेत्र दिल्ली की प्रतिष्ठित सीटों में से एक रहा है। 2015 में यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने जीत का परचम लहराया, लेकिन अगर कोंडली विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन और यहाँ पे कूड़े का भरमार यहाँ की मुख्य समस्याओं में से एक है। लेकिन बात करें यहाँ पे अपार्टमेंट से लेकर झुग्गी झोपड़ी, संकीर्ण गलियाँ काफ़ी ज़्यादा है। कोंडली की असली तस्वीर यही है। ये वो परेशानियां जिनके बारे में कोई भी बाहर का व्यक्ति आके बता सकता है कि यहाँ पे इंटर करते यातायात की समस्या सबसे ज़्यादा है। कूड़े का ढेर यहाँ पे साफ तौर पर नज़र आता है, लेकिन कई ऐसी परेशानियां हैं जिनसे डे टू डे बेसिस पे यहाँ के लोग दो चार होते हैं। पहुँच चुके हैं हम कोंडली विधानसभा क्षेत्र। यहाँ के चारों वार्ड में जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार कितनी समस्या है इस बार दिल्ली चुनावों में, इनके मुद्दे क्या है, क्या वो चीज़ें हैं जिसको वो ध्यान में रखेंगे। प्रत्याशियों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार प्रत्याशी क्या वादा कर रहे हैं। चलते हैं हम कोंडली के चारों वार्डों के भीतर। कोंडली विधानसभा सीट पूर्वी दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आती है। इस विधानसभा क्षेत्र में 4 वार्ड हैं: कोंडली, घरोली, डल्लूपुरा और कल्याणपुरी। बीते 5 सालों में इन चारों वार्डों में कितनी बदली है तस्वीर, वो आपको दिखाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि कोंडली विधानसभा सीट से मौजूद विधायक आम आदमी पार्टी के मनोज कुमार हैं, लेकिन पार्टी ने मनोज कुमार को इस बार टिकट नहीं दिया है। आपके टिकट पर कुलदीप कुमार चुनाव मैदान में हैं। वहीं बीजेपी ने राजकुमार ढिल्लों को मैदान में उतारा है। टिकट कटने से नाराज कोंडली के विधायक मनोज कुमार ने अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर टिकट बेचने का आरोप लगाया। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए इस सीट पर भीतरघात का खतरा बढ़ा है। लेकिन आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप को जीत का पूरा भरोसा है और वो बीजेपी या कांग्रेस में से किसी को भी चुनौती नहीं मानते। क्या आम आदमी पार्टी इस बार भी कमाल दिखा पाएगी? तो हमारे साथ आपके प्रत्याशी कुलदीप कुमार जी हैं। कुलदीप जी, जब आपको टिकट दिया गया, जब टिकट अनाउंस किया गया, तब बहुत सारी बातें हुई। कहा गया कि रिपीट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि मनोज कुमार जी को लेकर के कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी भी नजर आ रही थी। देखिए, ऐसा कुछ नहीं कि एंटी इनकम्बेंसी नजर आ रही थी। ये पार्टी का फैसला होता है, पार्टी को क्या करना होता है। और मुझे लगता है कि आज हम तीसरी बार दिल्ली विधानसभा के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं और कोंडली विधानसभा में हैट्रिक लगाने के लिए आम आदमी पार्टी तीसरी बार जा रही है। कोंडली विधानसभा के अंदर अभी जब हम लगातार पिछले 1.5-2 साल से मैं लगातार जा रहा था लोगों के बीच में, तो वहाँ से लोगों के बीच में निकल के आ रहा था कि आम आदमी पार्टी ने काम किया है। लोग पानी से, बिजली से, स्वास्थ्य से, एजुकेशन से लोग बहुत प्रभावित हैं। लोग बिजली के बिलों की जो मार दिल्ली के ऊपर होती थी, बिजली और पानी को बिलों की जो मार होती थी, लोगों को उससे निजात मिला। दूसरी ओर बीजेपी आम आदमी पार्टी को मुकाबले में तो मानती है, लेकिन आपके मौजूदा विधायक के रिपोर्ट कार्ड को घटिया बता रही है और कोंडली विधानसभा क्षेत्र में समस्याओं का अंबार गिना रही है। कोंडली विधानसभा का बिल्कुल विकास नहीं हुआ। कोंडली विधानसभा पिछले 5 साल में और 15 साल पीछे हो गई है। उसकी सड़कों की बुरी हालत हो गई है, आबादी बढ़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई एक रत्ती काम नहीं हुआ। कहीं पाइपलाइन नहीं डली, पानी की लाइन नहीं डली, कहीं सीवर की लाइन नहीं डली। एसटीपी प्लांट है, उसमें इतनी बदबू आती है, जब बारिश का मौसम होता है तो उसका ओवरफ्लो होकर आसपास की आबादी में भर जाता है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हमारे लिए, SLF साइट भी है, एसटीपी प्लांट भी है, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी है। इस क्षेत्र के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं और मुझे लगता है कि मेन इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक रत्ती भर भी काम नहीं हुआ, तो आने वाले समय में अगर मुझे लगता है यहाँ की जनता अच्छा निर्णय लेगी। भारत में, देश में हमारी सरकार है, MCD में हमारी सरकार है और हमें विधायक भी अगर मिलेगा तो मुझे लगता है कि जरूर इसका इस पूरी कोंडली विधानसभा का जरूर विकास होगा। नेताओं के वार पलटवार के बीच ये सवाल अहम है कि आखिर कोंडली सीट पर कौन मारेगा बाजी? कोंडली में कैसा है आपके विधायक का रिपोर्ट कार्ड? क्या कैंडिडेट बदलने से आपको होगा फायदा? आखिर क्या चाहती है कोंडली के नेताओं की कुंडली? ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम सबसे पहले कोंडली विधानसभा क्षेत्र के खिचड़ीपुर मोहल्ले में पहुंची।
जहां खुदी हुई सड़कें स्थानीय लोगों की परेशानियां बढ़ा रही हैं, तो वहीं खुले हुए बिजली के तार और सीवर की भी बड़ी परेशानी है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। खिचड़ीपुर मोहल्ले में इस वक्त मैं हूँ, दुकान के बाहर ही खड़ी हूँ। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम मनोज कुमार है जी। तो मनोज जी, एक बात बताइए कि आपके अनुसार कोंडली की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? कौंडली की सबसे बड़ी परेशानी है सड़कें, सीवर। सड़कें और सीवर पार कोई हालत खस्ता है, कोई ना देखने वाला नहीं है। और हमारे एमसीडी में बीजेपी है, उन्हें तो जैसे एक वो मिल गया, उन्हें वरदान मिल गया, उन्हें अपने काम करने का, वो सुनते हैं नहीं, काम करते हैं। केजरीवाल जी भी कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं काम। बिजली पानी की समस्या को जैसे उन्हें छूट दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, उससे जनता खुश है। मानता केजरीवाल जी ने काम अच्छा करा है, बिजली पानी जो भी थोड़ा सब्सिडी वगैरह दे रहे हैं, ठीक है, जनता खुश है। लेकिन और भी मूलभूत सुविधाएं होती हैं क्या, जिससे कि थोड़ा हमें भी बेनिफिट हो। हम मेरे दुकानदार हैं, जब सड़क ही खराब होगी तो कौन सा ग्राहक आएगा हमारे पास? पिछले 5 साल में विकास हुआ कि नहीं हुआ? मैडम, मेरा मानना यह है विकास के नाम पे धोखा हो रहा, कोई विकास हुआ नहीं। विधायक से असंतोष जता रहे स्थानीय लोगों का आरोप है कि एक तो चुनाव से चंद महीने पहले आनन फानन में विकास कार्यों की शुरुआत कर दी गई, वहीं टिकट कटने से नाराज मौजूदा विधायक ने यहां चल रहे निर्माण कार्यों को भी रुकवा दिया है। सुनने में जैसा आया कि हमारे जो पूर्व विधायक थे मनोज कुमार जी, आम आदमी पार्टी के, वो कह रहे क्या कहते हैं, अभी मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं क्यों काम कर रहा हूँ, आने वाला एमएलए काम कराएगा। चलो माना पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया तो हमें क्या, हमारी क्या परेशानी है, तो कैसे समस्या होगी? इसमें हमारी गलती थोड़ी ना है भाई। सिवाय धोखा हो रहा और कुछ नहीं हो रहा। ये सड़क टूट के चली गई, अब तक बनाने कोई नहीं आया। जिस ठेकेदार को ठेका दिया गया था उससे मेरी बात हुई, मैंने कहा बनाओ, कह रहा भाई अब ये बनेगी नहीं। कि जो पूर्व विधायक थे उन्हें टिकट नहीं मिला, उनका टिकट पूर्व विधायक जी कह रहे थे बन जाएगी, अब जो है कि जब से वो उनका टिकट का ये काम बंद हो गया, ठप हो गया, काम हो नहीं रहा। अब ये बताइए बनाएगा कौन? मेरी जो सोच है, जो देश के लिए काम कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, उसे और आगे बढ़ाना चाहिए। ये फ्री के काम जो है, पानी फ्री हो गया और ये आपकी बस फ्री हो गई, और ये सब दिल्ली का नुकसान कर रही है केजरीवाल। मेरा मानना ये है, और नुकसान हो रहा है दिल्ली का। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा और पीछे आएगा। तो आपके अनुसार कोंडली में क्या क्या होना चाहिए और कौन है जो ज्यादा प्रॉमिसिंग नजर आता है आपको? प्रॉमिसिंग यहाँ पे तो कोई ऐसा एमएलए भी है नहीं। पहले हमारे विधायक थे जो 15 साल यहाँ पे कांग्रेस के रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा। अमरीश गौतम जी। आप विधायक के रिपोर्ट कार्ड की रियलिटी चेक के दौरान खिचड़ीपुर में ही आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप कुमार भी मिल गए। कुलदीप ने एंटी इनकम्बेंसी और भीतरघात के खतरे को दरकिनार कर दिया और विकास कार्यों की लंबी चौड़ी लिस्ट बताने लगे। लेकिन कुलदीप जी, 5 साल में जो कोंडली का विकास होना चाहिए था, अगर एज ए लेमैन मैं बात करूं, बाहर से कोई व्यक्ति जब कोंडली वार्ड की तरफ आता है तो बहुत तमाम चीज़ें हैं जो बेहद नज़र आती है कि 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ। सड़कों की बात की जाए और पानी की बात की जाए, हर तरफ परेशानी नजर आती है। आपको लगता है यही कारण है कि मनोज कुमार जी को नहीं आपकी पार्टी ने भरोसा जताया है? देखिए, मुझे नहीं पता आप कौन से इलाके में गए हैं, लेकिन जिस इलाके में मैं खड़ा हुआ हूँ, ये इलाका और उस नहर के उस पार का इलाका एक आप अपने इलाके की बात करें तो अब एक बार कैमरा पैन कर देते हैं कि आपके एरिया में ही सड़कों की हालत तो बेहद खराब है। मैं आप गलत मत दिखाइएगा मैं चैनल पे। मैं आपको फिर क्या कहता हूँ, ये रोड अभी 2 दिन पहले टूटा है, नया रोड बन रहा है। आप इधर कहीं भी जाएंगे कोंडली में तो आपको 2 तरह के रोड मिलेंगे, या तो रोड बन रही होगी या बन चुकी होगी, तीसरी रोड नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कोंडली में काम नहीं हुआ, 5 सालों में बहुत सारे काम हुए हैं, ऐसे काम हुए। सामने देखिए वाईफाई लगा हुआ है, देखिए उधर। कभी सोचा था कि खिचड़ीपुर जैसे एरिया में कहीं वाईफाई लग पाएगा? कभी सोचा था लोगों ने कि सीसीटीवी कैमरे लग पाएंगे? आज वाईफाई भी लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, गलियों में गेट भी लगे हुए हैं, सड़क भी बनने के लिए तैयार बैठी हुई है। विकास को लेकर आप प्रत्याशी के इन दावों पर बीजेपी सवाल निशान लगा रही है। बीजेपी के मुताबिक विकास के मामले में ये क्षेत्र 15 साल पीछे चला गया है। आप कोई भी चीज़ फ्री कर रहे हैं और वो पानी अगर गटर का मिल रहा है पीने को, एक भी घर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो उस जल बोर्ड के पानी को डायरेक्टली पी सकता हो। आप जब रोड पे निकलते हैं सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, गाजीपुर से यहाँ तक आपको आने के लिए सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। तो विकास नाम की चीज़, एक फ्लाईओवर आपने नहीं बनाया, एक स्कूल की नई बिल्डिंग, कोई भी में आप वसुंधरा इंक्लेव के एक स्कूल में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप जरूर जाएँ। 3 स्कूलों के बच्चे, 150 बच्चे एक क्लास में बैठे हैं। आप कहते हैं आपने एजुकेशन का स्तर बढ़ा दिया। मुझे लगता है 4 स्कूलों को अच्छा करने से अच्छा है आप बाकी सभी स्कूलों पर भी नज़र मारें। तो मुझे लगता है ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो आने वाले समय में जनता जरूर पूछेगी। नेताओं की जुबानी जंग के बीच न्यूज नेशन की टीम खिचड़ीपुर से सटे कल्याणपुरी में पहुंची, जो विकास की दौड़ में पीछे दिखी। यहां की मुख्य सड़क के किनारे झुग्गी बस्तियां नजर आई। केजरीवाल सरकार के विकास कार्यों के लंबे चौड़े दावों के बावजूद बीते 5 साल में इन झुग्गी बस्तियों वालों की तकदीर नहीं बदली।
कोंडली के कल्याणपुरी वार्ड में इस वक्त मैं हूं और यहाँ पे मेन रोड पे ही एक तरफ लोहारों को देखा जा सकता है जो कि पूरी तरह से झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। यहाँ पे लाइन से मेन रोड पे ये झुग्गियाँ सारी बनी हुई है और आगे जाके बांस का एक बहुत बड़ा काम देखा जा सकता है क्योंकि बांस की कारीगर यहाँ पे बहुत भारी संख्या में है और यहाँ पे जो लोहार है वो भारी संख्या में है। इनके मुद्दे क्या है, ये वोट डालते हैं तो ये क्या सोचते हैं, इन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। आप कितने सालों से दिल्ली में हो? क्या 35-36 साल हो गई। 35-36 साल। वोट डालते हैं? हाँ, डालते हैं। तो एक बात बताइए, इतने वादे किए सरकार ने पानी के, बिजली की बात की कि बिजली फ्री करने की बात कही, सड़क की बात की, झुग्गी के बजाय घर देने की बात की, कुछ मिला आपको? कुछ नहीं मिला, हमें तो कुछ नहीं मिला आज तक। नहीं को झुग्गी के बाद झुग्गी में पड़े, हाँ इसी में टाइम गुजार रहे, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। वो लोग आते हैं यहाँ पे आपसे वोट मांगने, वोट डालते हैं वोट मांगने, अब वोट डालते हैं, बहुत वादे करते हैं, तुम्हें वो दिवा देंगे, कुछ नहीं मिला हमें तो। अच्छा, पानी की स्थिति क्या है यहाँ पे? सुबह नहाना खाना बनाना सब कैसे होता है? पानी ये खाना बनाना कैसे होता है और बाहर से टंकी चले आते हैं, ये पाइप था ये भी गल गया पानी का। अच्छा, ये जो पीछे डब्बे रखे हैं सारे, इनमें से पानी भरा हुआ है सब में? हाँ, पानी भरा हुआ है। तो ये पानी आप कहाँ से भर के लाते हैं? पानी उधर से परली साइड से लाते हैं भरकर। ये टंकी बंद होगी। कब से बंद है टंकी? टंकी को हो गए है 5-6 महीने बंद। क्यों बंद की? कहीं पूछा आपने? ये टंकी का पाइप गलगा फूट गया है, वो को देखने वाले नहीं आते हैं, कोई देखने भी नहीं आते, कोई सुनवाई नहीं करते हैं। मेन रोड पे बच्चे पड़े रहते हैं हमारे। जिसको वोट देते हैं ना वही नहीं कहते थे हमें 2 साल बाद पक्का मिल जाएगा मकान, वो मिल जाएगा, कोई भी ना देता। हमें तो घर चाहिए, बस हम तो रोड पे पड़े, हमें कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे। कम से कम ही हमें हो गए 30-35 साल हो गए। सरकार बोल रहे थे कि मिलेगा, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, पानी की, बिजली की, सबकी कितनी समस्या है आपके यहाँ? यहाँ पानी की बहुत परेशानी है, पानी पीने को बिल्कुल भी नहीं मिलता हमें। कोंडली विधानसभा के सियासी इतिहास पर नजर डालें तो ये विधानसभा क्षेत्र 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया। कोंडली विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है। 2008 के चुनाव में कांग्रेस के अमरीश सिंह गौतम विजयी हुए थे। अमरीश ने बीजेपी के दुष्यंत गौतम को 15,000 वोटों से हराया था, लेकिन 2013 से इस सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। 2013 और 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के मनोज कुमार जीते थे, लेकिन अब उनका टिकट काटकर कुलदीप कुमार को चुनावी मैदान में उतारा गया है। ऐसे में बीजेपी को आम आदमी पार्टी पर हमले का मौका मिल गया है। वहीं अपने पक्ष में तस्वीर बदलने का भरोसा भी जगा है। एक ऐसे आदमी को विधायक दिया गया था जो क्रिमिनल था, जिसके पास कई सारे केस थे, जो जमानत पे बाहर था। तो इंडिविजुअल काम केजरीवाल हर विधानसभा पे नहीं करेगा, जो आपका चुना हुआ प्रतिनिधि है वो करेगा। और जब आपका चुना हुआ प्रतिनिधि आप ऐसे देंगे तो मुझे लगता है कि इस पे सोचने की जरूरत पड़ेगी। आप विकास करने के लिए उस क्षेत्र का रिप्रेजेंटेटिव अगर अप्रोच नहीं करेगा तो विकास नहीं होगा। तो ये जनता एक बार देख चुकी है, अब इस झांसे में बिल्कुल नहीं आएगी। एडवर्टाइजमेंट पे बहुत सारा पैसा खर्च किया गया है, जिसको लेकर हवा बनाई गई। अब हमारे कैंडिडेट मैदान में आए हैं, अगले 1 हफ्ते में आपको चीजें कुछ और नजर आएंगी। स्थानीय विधायक मनोज कुमार के विकास कार्यों की पड़ताल करते हुए हमारी टीम जीडी कॉलोनी पहुंची। स्थानीय लोगों के मुताबिक गंदे पानी की सप्लाई सबसे बड़ी समस्या है, वहीं सड़कें और पार्क बदहाल है। कॉलोनी के यहाँ के लोगों के, कोंडली क्षेत्र के लोगों के अहम मुद्दे क्या क्या हैं इस बार? मुद्दे सफाई रहना चाहिए, सफाई सब कुछ अच्छा है, बाकी फ्री नहीं चाहिए, फ्री कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी, उससे कोई गेन नहीं होगा। फ्री तो आदमी तो बोलेगा कि 1 कपड़ा लो 1 फ्री, सब दौड़ जाएगा, मगर वो बेकार ही है। कुछ समय के लिए मिलता है फ्री, उसके बाद सर्विस बेकार हो जाती है। जैसे चुनाव आने वाला होता है उस समय सारी ये चीज़ें कुछ महीनों के लिए एक्टिव हो जाते हैं, ये चीज़ें थोड़ी मोड़ी सफाई करा दी, थोड़ा मोड़ा पार्क में कुछ करवा दिया, बट अगेन आफ्टर द वोट एवरीथिंग इज डेड। आप यहाँ से बाहर निकलोगे, अब इस यहाँ ये चीज़ देखो और उस रोड को आप देखो, जो हमारा मेन रोड है इतना खुदा पड़ा है वो, और ये चीज़ें जो सीवर का काम ये करीब यहाँ पे 3 साल से चल रहा है। आपने कोंडली में विकास का ग्राफ कितना बदलता हुआ देखा है? आपको ऐसा लगता है कि जिस वक्त आपने पहला वोट डाला होगा तब कोंडली की सूरत अलग थी, और आज की बात करें तो विकास कितना हो पाया है, कितना नहीं हो पाया है, जुमलेबाजी कितनी है, सच्चाई कितनी है? अजय विकास तो हो ही नहीं रहा, कमी बहुत कम है, नाली वाली सब भरी पड़ी हैं, ना सफाई करने वाला आता कोई भी। आवे तो फिर तुरंत बाहर चले जाते हैं, अंदर तो गली नाली साफ करता ही नहीं कोई भी। जीडी कॉलोनी के लोग इलाके को मेट्रो से जोड़ने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं फर्स्ट टाइम वोटर और महिलाओं के लिए साफ सफाई और सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। विषय तो मैडम देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यही है यहाँ पर, एक तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप यहाँ से निकले, चेन स्नैचिंग और ये पर्स की झपट मारी, ये सारी चीज़ें मार्केट में निकली सबसे ज़्यादा होती हैं।
क्योंकि उनकी सुरक्षा के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मुझे नहीं लगता कि मतलब ये मुद्दा कभी उठता है यहाँ पर महिलाओं को लेकर। जो मेट्रो का विकास चाहते हैं, मेट्रो देखो सब जगह कनेक्टिविटी हो गई है, लोग काफ़ी अभी हमने यहाँ पे कभी जुलूस भी लगा था, मीटिंग भी की थी यहाँ पर मेट्रो के लिए लोगों ने इकट्ठे होके। तो लेकिन मेट्रो का कोई पहले बताते हैं कि किसी ने जो भी यहाँ के प्रतिनिधि थे उन्होंने शायद मना कर दिया था कि यहाँ पे लगेगी नहीं, मगर दुकान टूटेगी, मगर ऐसा कुछ होगा। लेकिन मेट्रो की सबसे बड़ी यहाँ पर मांग है, मेट्रो यहाँ पर आनी चाहिए क्योंकि सभी जगह कनेक्टिविटी हो गई है। तो यही एक मतलब पीछे जो छुटा हुआ है क्षेत्र जहाँ पर मेट्रो नहीं है, तो मेट्रो जो जरूर आना चाहिए इधर। न्यूज नेशन की ग्राउंड रिपोर्ट में कोंडली विधानसभा क्षेत्र विकास के मामले में पिछड़ा नजर आया। यहाँ की मूलभूत समस्याओं से रूबरू होने पर गाजीपुर लैंडफिल साइट का मुद्दा भी सामने आया। लिहाजा न्यूज नेशन ने आप प्रत्याशी तक जनता की बात को पहुंचाया और उनसे सवाल भी पूछा। लैंडफिल कोई पर्टिकुलर किसी वार्ड का इशू नहीं है। लैंडफिल साइट जो है वो एमसीडी की बीजेपी का इशू है, और एमसीडी की जो बीजेपी है वो इसका इशू, क्योंकि कोई पार्षद की बस की नहीं है वो इतना बड़ा कूड़े का ढेर लगवा दे। ये तो बीजेपी की सोच का कूड़े का पहाड़ है, जो बीजेपी की मेंटेलिटी है ना, ये उसको दर्शाता है। और ये कूड़े का पहाड़ जब तक हम हटवाएंगे नहीं, जब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं। ये भी हमारी जिम्मेदारी से मैं आपके चैनल पर कोंडली के लोगों से वादा कर रहा हूँ। फिलहाल दिल्ली चुनाव को लेकर हर पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। आप, बीजेपी और कांग्रेस जनता का भरोसा जीतने में जुटी हुई है, लेकिन 11 फरवरी को ही साफ हो पाएगा कि दिल्ली का जनादेश किसके पक्ष में है। कोंडली से हर्षा चंदवानी के साथ टीम न्यूज नेशन।